लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, DHA कराची के अंदर हमने एक 50 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की थी। तो चलो आइए उसके डेमो की तरफ चलते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमने इस इंस्टॉलेशन के अंदर 50 किलोवाट का सोलेक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और JAK72 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। अगर हम पैनल्स और इन्वर्टर के लिहाज से बात करें तो हमने 50 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया और जबकि 40 किलोवाट के अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोवाट के हमने सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। तो चलो आइए अब हम वीडियो के डेमो की तरफ चलते हैं कि हमने किस तरह इंस्टॉलेशन की। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जो हमने इसका सोलेक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल किया। ये सोलेक्स का मेन टच पैनल है। यहाँ पर आप नॉर्मल अपने पीवी का स्टेटस और अपनी पावर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये इसका एसी कनेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल और एक अर्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इसके अंदर 2 डीसी स्विच लगे हुए हैं, डीसी स्विच 1 और डीसी स्विच 2। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी MPPT 1 है, उससे आगे वाली MPPT 2 है और उससे आगे वाली MPPT 3 है। इसके लिए इसने एक डीसी स्विच इस्तेमाल किया है और इसको एक हिस्से में इसने तकसीम कर दिया। जबकि दूसरे हिस्से में MPP4 MPPT 5 है और MPPT 6 के इसके कनेक्टर नहीं लगाया और उसके लिए इसने डीसी स्विच अलग लगाया है। और ये इसका साइड व्यू है जहाँ पर उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारी की सारी लिखी हुई हैं। और ये हम मेन चिंट का 100 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं और जबकि हमने अपने सोलर पैनल को 4 हिस्सों में तकसीम करके यहाँ पर डीसी ब्रेकर लगा दिए हैं। ये हमारा UPVC पाइप है जो कि ऊपर की तरफ से आ रहा है और यहाँ पर जो सोलर पैनल्स की तरफ जा रहा है। तो आइए अभी हम सोलर पैनल की तरफ जाते हैं और मैं सोलर पैनल की आपको तफसीलात दिखाता हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारे सोलर पैनल की L2 और L3 स्टैंड की इंस्टॉलेशन है। क्योंकि क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनवाना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने L2 और L3 स्टैंड इस्तेमाल किए, क्योंकि वो कह रहे थे कि छत हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं है, तो लिहाजा मुझे एलिवेटेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे L2 और L3 इस्तेमाल करें। तो JA के सोलर पैनल इस्तेमाल करते हमने ये टोटल 72 पैनल की इंस्टॉलेशन की है। आप देख सकते हैं L2 ये स्टैंड है और दूसरी छत के ऊपर वो L3 स्टैंड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टोटल जो आखिर तक जो आपको L2 L3 नज़र आ रहे हैं वो सेम इंस्टॉलेशन है। 72 पैनल हमने इस्तेमाल करते हुए 18 पैनल की स्टिंग बनाई है। 545 वाट का ये एक सोलर पैनल है जो कि हमने इन चारों स्टिंगों को बनाते हुए हम नीचे लेकर गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्थिंग प्रॉपरली कनेक्टेड की गई है हर पैनल के साथ, हर स्ट्रक्चर के साथ अर्थिंग कनेक्ट है, ताकि अगर इन केस किसी भी सर्किटिंग का इशू बनता है तो वो हम उसको कवर कर सकें। तो ये नीचे की साइड है, ये देखिए जी, यहाँ पर हमने UPVC पाइप इस्तेमाल करते हो ताकि किसी किस्म की लीकेज ना हो। नॉर्मल आपने देखा होगा कि ये पाइप पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम काम अच्छा करने के लिए UPVC का इस्तेमाल कर रहे हैं। UPVC इस पाइप नीचे जा रहा है। यहाँ से नज़र नहीं आएगा, आगे दरख्त आ गया, वहाँ पर नीचे लड़के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। लड़के मेन DB के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारे AC कनेक्शन हो चुके हैं फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और ये हमारा न्यूट्रल कनेक्टेड है जो आपको न्यू केबल नज़र आ रही है। और यहाँ पर अभी आइए हम इसके सबसे पहले सिस्टम को ऑन करने के लिए उसके वोल्टेज को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 फेज़ सिस्टम है। वोल्टेज का वेरीफाई करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की मदद से तमाम फेज़ के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये सिंगल फेज़ है, 229 आ रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड फेज़ आ गया, 237 है, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल है, और ये 240 आ गया। अब इसके बाद हम फ़ेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करेंगे। पहला फेज़ है, पहला फेज़ तकरीबन आ रहे हैं 407 जो कि एक्जैक्टली गुड है। ये हमारे सेकंड फेज़ के आगे 4078, ये भी एक्जैक्टली गुड है। और ये थर्ड फेज़ के आगे 411। अब ये हमें पता चल गया कि हमारे फ़ेज़ टू फेज़ और हमारे AC कनेक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अभी हमने DC भी कनेक्ट कर दिया, तो अभी हम सबसे पहले DC को चेक कर लेते हैं। मैं बता रहा था कि 72 पैनल्स को हमने तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो सबसे पहले ये 1 चेक कर रहे हैं, 504 आ रहे हैं वोल्टेज। उसके बाद 818 आ रहे हैं। उसके बाद तीसरे सर्किट ब्रेकर के 819 आ रहे हैं और दूसरे के 820 आ रहे हैं।
तो ये माशाल्लाह हमारे डीसी वोल्टेज भी पूरे हैं। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करके सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम अपने डीसी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। ये चारों के चारों सीबीज हमने ऑन कर दिए। अब हमारी डीसी जो सोलर पैनल है वो उधर तक पहुंच गए। ये हमने एसी ब्रेकर को ऑन कर लिया। अब सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें इंटर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अभी हम सिस्टम की, क्योंकि हमने पाँचों की 5 MPPT को इस्तेमाल किया, तो लिहाजा हमें दोनों डीसी स्विच ऑन करने पड़ेंगे। ये पहला डीसी स्विच ऑन कर लिया और ये दूसरा हमने डीसी स्विच ऑन कर लिया। अभी हम टच स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम के ऊपर वेटिंग लिखा आ रहा है। तो वेटिंग ये नॉर्मल हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होते हैं वापडा के, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि तकरीबन एटलीस्ट 60 सेकंड का इसके अंदर जो है ना टाइम होना चाहिए इसको सिंक होने में वापडा के साथ। सबसे पहले उसने वेटिंग किया, फिर उसने चेकिंग किया। चेकिंग के बाद अभी वो रनिंग की स्टेटस पे आ गया। रनिंग के स्टेटस का मतलब ये है कि ये जो है ना गुड वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी पावर चेक कर लेते हैं। काफ़ी शाम हो चुकी है, 40 किलोवाट का सिस्टम है। तो देखते हैं अभी इस वक्त कितने आ रहे हैं। तो तकरीबन 13 किलोवाट 13.857, ये तकरीबन 14 किलोवाट बनते हैं। तो 14 किलोवाट माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी 50 किलोवाट की इंस्टॉलेशन इन्वर्टर के लिहाज से और 40 किलोवाट पैनल के लिहाज से इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वक्तन फ़क्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।